कस्टमर्स कन्वर्टेड इनटू रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स। आइए दोस्तों यह सेशन आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, दिस साइड एंकर साहिल दरने फिर से आपका स्वागत करता हूं एंकर एसोसिएट HW0 इस चैनल में। यह वीडियो देखने से पहले एक बात सजेस्ट करना चाहता हूं कि इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के पहले का पार्ट आप जरूर देखिएगा, ताकि यह वीडियो आपको कंटिन्यूटी में अच्छा आ जाएगा और बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएंगे। अभी सबसे पहले आपने किसी कस्टमर्स को आपका खुद की गारंटी के ऊपर प्रोडक्ट्स दे दिया, उसको रिजल्ट भी आ गया और उसको विश्वास भी आ गया, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी दे दिया, उसको और ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास आ गया। अभी आएगा हमें असली मजा, आगे चलते हैं। अभी मैक्सिमम जो कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं टीम वर्क में नेगेटिव। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आदित्य का एग्जांपल दिया था। वो ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मार खाया हुआ है, ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अपनी खुद की रिस्पेक्ट बहुत कम किया हुआ है। तो अभी वो टीम वर्क कैसे करेगा? तो अभी हम रिटेलिंग प्लान को फोकस करते हैं, टीम वर्क बाद में सोचेंगे। अभी रिटेलिंग प्लान के ऊपर जब भी हम काम करते हैं या फिर जब भी बात करते हैं तो उसका एक सब पार्ट आता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स की लेन देन। मतलब प्रोडक्ट्स लेना और पैसे देना, खत्म चीज। मतलब अगर किसी भी कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट्स अच्छा लगा है, एक एग्जांपल मैंने आदित्य का दिया था, आदित्य को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा था, उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया और आपको उसके MRP के अनुसार पैसे दे भी दिए। ये होता है लेन देन, मतलब प्रोडक्ट्स देना और लेना, ये पहली चीज हो गई। तो आप पूछेंगे कि साहिल सर एक्सक्यूज मी, आपने तो हमें बताया कि हमें टीम वर्क में उसका बिजनेस को स्टार्टअप करना है, तो लीडर कैसे बनेगा? ये तो सिर्फ हर महीने प्रोडक्ट्स ले रहा है और उसके बदले में हमें पैसा दे रहा है, वो भी MRP के हिसाब से। तो अभी आगे का कारोबार चलेगा कैसे? और साहिल सर हमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नहीं बनाना है, हमारे बिजनेस को अगर आगे चलाना है तो हमें नेटवर्कर बनाना पड़ेगा, हमें एक टीम वर्कर बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे इतना बड़ा काम सिर्फ एक प्रोडक्ट देने से और उसका MRP रुपीस लेने से? तो कैसे करेंगे? इसका ही जवाब आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो अगर आप उसको बोलेंगे कि चलो भाई आदित्य का एग्जांपल दिया था कि चलो भाई आदित्य, आप अगर हमारा प्रोडक्ट्स लेंगे, कंपनीज का प्रोडक्ट्स लेंगे हर महीना, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। या फिर आप किसी को प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको उसके परसेंटेज मिलेंगे, आपकी ID निकाली जाएंगी और आप बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए वगैरह कमा सकते हैं। ऐसे उसको बात करना एक बिजनेस की मूर्खता है। बिजनेस की इंटेलिजेंसी कुछ और कहती है और हमें मूर्खता के साथ बिजनेस नहीं करना है, हमें बिजनेस करना है बिजनेस की इंटेलिजेंस को देख करके। क्योंकि आज तक के किसी को डेमोस्ट्रेशन दे दिया, उसको विश्वास आ गया, वो प्रोडक्ट्स खरीदने लगा, तो हम सीधा उसको ID निकाल लेते हैं और हम सीधा उसको बिजनेस के बारे में बोल देते हैं। लेकिन वो कस्टमर के तरीके ही थोड़ा प्रोडक्ट लेता है, लेकिन उसको बिजनेस प्लान से कुछ भी मतलब नहीं होता है। बिजनेस की मूर्खता हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमें इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा कि क्या इंटेलिजेंसी कहती है बिजनेस की। आगे बता रहा हूं, उस कस्टमर की साइकोलॉजी इस कदर बोलती है कि वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर है, यही तक कि उसको पता है, लेकिन वो हमारे नीचे का एक टीम वर्कर है, वो हमारा एक डायरेक्ट डाउनलाइन है, वो हमारे नीचे का एक परफेक्ट लीडर है, वो गैलवे कॉर्नर ओपनर है। ये सारी चीजें हमें पता है। मतलब हम हमारी तरीके से उसको जज करेंगे, हम हमारी तरीके से उसकी साइकोलॉजी चेंज करेंगे, हम हमारी तरीके से खुद का बिजनेस कैसे टर्नओवर करना है जिसके अंदर उसका भी ज्यादा से ज्यादा भला हो और अपना भी भला हो। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की इंटेलिजेंसी क्या कहती है? इंटेलिजेंसी यही कहती है कि खुद के बिजनेस को इस प्रकार से प्रमोट करो जैसे कि आप खुद की बातों को प्रमोट कर रहे हो, आप अपने लाइफ को उसके सामने प्रमोट कर रहे हो। वही बताना है क्या करना है, उनको जस्ट बोलना है कैजुअल। जिस तरीके को आपने इस्तेमाल किया था उस आदित्य के लिए, उसको सिर्फ बोलना है कि चल भाई, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था, जो भी प्रॉब्लम से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपको पिंपल्स आ रहे हैं, आप थोड़े से थिन हो, ज़्यादा फैट हो, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट है। उसी तरीके का प्रोडक्ट किसी को देना है अगर वो लेना चाहता है। तो अगर उसने ले लिया तो आपको DP और MRP का जो भी मुनाफा होता है वो आपको कमीशन मिल जाएगा, जो भी 20, 25, 30, 50 रुपया आपको मिल जाएगा। वो सोचेगा कि अरे भाई, जिस तरीके से तूने मुझे बताया, तो अगर मैंने भी किसी को बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, उसने अगर खुद ले लिया, तो मुझे काम क्या करना है, उसका कमीशन तो आ ही जाएगा, घर बैठे पैसा ही पैसा है। ये चीज उसके मन में आ गई तो हमारा लीडर्स उसके अंदर मल्टीप्लाइड होने वाला है, ये स्टार्ट कारवा हो गया है। तो अभी उसको देना है बिजनेस प्लान। उसको सिंपली कहना है कि अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, उसने ले लिया, आपको कमीशन मिल गया, तो वो यही सोचेगा कि अगर किसी ने ले लिया तो कमीशन आएगा, नहीं आया तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं है,
सिंपल थिंक है, अगर उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेना आपके पास से अगर शुरू कर दिया, मैं मेरे एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे रिटेलर से बात कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर से बात कर रहा हूँ, मिस्टर आदित्य से बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने टीम वर्क में शामिल करना है, तो उसको बोलना है कि चलो आगे। और अगर किसी ने आपके पास का प्रोडक्ट ले लिया तो यही आपके कामयाबी का राज भी हो सकता है, आपको कमीशन आने का और भी ज़्यादा मौका भी हो सकता है। तो वो अगर मान लिया और 100% वो मानेगा ही, उसको समझेगा ही कि सिंपल बिजनेस प्लान है, तो उसको बता सकते हैं कि गैलवे कॉर्नर है क्या। गैलवे कॉर्नर मतलब हमें अगर कंपनी से परसेंटेज अगर चाहिए तो हमें कॉम्बो लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पैकेज लेना पड़ेगा, बिगिनर पैकेज लेना पड़ेगा, कॉम्बो लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम उसको बता सकते हैं, रिटेलिंग प्लान दे सकते हैं। हम उसको बता रहे हैं रिटेलिंग प्लान। वी आर कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन द सिंपल रिटेलिंग प्लान, बट हमारा टीम वर्क प्लान भी काम आ रहा है। मैंने आपको टाइटल दिया था वीडियो का कि रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है या फिर उसको रिटेलिंग प्लान के ऊपर काम करना है। उसका गैलवे कॉर्नर भी खड़ा कर दिया। अगर नहीं भी हुआ गैलवे कॉर्नर लेकिन उसको बिजनेस समझ में आ गया तो बिजनेस प्लान उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप सोचेंगे कि साहिल सर, एक बंदे के लिए हमने इतना सारा काम किया है पहले वीडियो से लेकर के अभी तक के, तो हमें इतने सारे लोगों को लगाने के लिए और कितना सारा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ही नहीं है। पावर ऑफ टीम वर्क, आपको एक लोगों के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर से ले लीजिएगा बहुत जल्द। अगर आपकी इच्छा है कमेंट्स में लिखिए, तो लॉ ऑफ एवरेज मेरी तरीके से आपको शेयर भी करूंगा क्लास, अगर आप चाहते होंगे तो। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार काम करेंगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज काम करेंगे। आपने कम से कम एक दिन में 3-4 लोगों को तो मिल ही सकते हैं। 8 दिन में कम से कम आप 10 या फिर 15 लोगों को तो मिल ही सकते हैं, या फिर 10 दिन में आप 20 लोगों को तो मिल ही सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार आपका एवरेज अगर 7-8 का भी आ गया तो आपकी कम से कम 6 से 7 लाइन 110% चलेंगे, और वो भी एक्टिव तरीके से। मुझे पता है कि ये सारी चीजें आपको बहुत फ्रेश लगी होंगी और आप डर रहे होंगे कि साहिल सर आपने नया तरीका तो बताया है, लेकिन इसके ऊपर काम जब भी हम करेंगे तो पता नहीं कितनी ज्यादा बड़ी निराशा आ जाएंगी या फिर वर्क होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं मेरी खुद की बात आपको शेयर करना चाहता हूं कि जब से मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है या फिर जब से हम गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, तब से आज तक मैंने लाइवली फर्स्ट बार पहली नजर में फील्ड वर्क करते समय भी किसी को भी डेमोस्ट्रेशन दिया नहीं है। फिर भी आज मेरी इतनी बड़ी टीम एक्टिव तरीके से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि डेमोस्ट्रेशन मेरी बातों में था, उसके बाद उसने यूज किया, उनको विश्वास आ गया और उसके बाद उन्होंने रिटेलिंग शुरुआत कर दी। तो रिटेलिंग प्लान को ही घुमाते घुमाते गैलवे कॉर्नर ओपनर उनको बनाया और अभी आज परफेक्ट लीडर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ये बोलने की, क्योंकि इतना सा रिसर्च करने के लिए जो मैं 2 वीडियो में लॉन्च किया हूं, इतना सा रिसर्च करने के लिए मुझे महीनों लगे हैं। क्योंकि बहुत जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत सारे स्टेट के मुझे फोन कर रहे थे कि रिटेलिंग टीम जो हमें करना है या फिर टीम वर्क बढ़ाना है, तो फील्ड वर्क पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ रहा है सर, कैसे करें। तो ये रिजेक्शन हैंडलिंग या फिर सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताया। डेमोस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करिए, जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट कस्टमर ने एक दफा रिटेल करना चाहिए। और बात आती है फॉलोअप पे, तो फॉलोअप करिए, अपना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस रिटेल करिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और आगे और वीडियो चाहते हैं बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शुक्रिया। गो गैलवे।